जीतने के लिए हमने क्या खोया है, हमें बेसलाइन एस्टेब्लिश करनी होगी। पास्कल एरा GTX 1060 ये कार्ड लेजेंडरी है एक रीज़न से। जब ये लॉन्च हुआ तब ये फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस दे रहा था प्रीवियस जनरेशन का, लेकिन मास मार्केट प्राइस पे रफली 18,000 में तुम सेट थे फॉर ईयर्स। ये ग्रेट इक्वलाइजर था। उस टाइम GPU मैन्युफैक्चरिंग का साइकोलॉजी था परफॉर्मेंस पर रुपए। गोल था जितना हो सके उतने लोगों को गेमिंग में लाना, क्योंकि मोर गेमर्स मतलब मोर गेम सेल्स, हेल्दियर इकोसिस्टम। ये एक वॉल्यूम गेम था, मिलियंस चिप बेचो रेजर थिन मार्जिन पे और दुनिया पे डोमिनेट करो। और ये काम भी किया। GTX 1060 स्टीम हार्डवेयर सर्वे में ऑलमोस्ट एक डेकेड तक टॉप पे रहा, लेकिन कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स के अंदर इस सक्सेस को फेलियर के रूप में देखा गया। एक कार्ड जो 5 साल चले और सब कुछ अच्छे से चले 15,000 में, ये शेयर होल्डर्स के लिए डिजास्टर है। अगर तुम 2016 में कार्ड खरीदते हो और 2022 तक रिप्लेस नहीं करते तो कंपनी तुमसे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने में फेल हो गई। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिए थे। उन्होंने 1080p गेमिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था और ऐसे करते हुए अपग्रेड की ज़रूरत को ही ख़त्म कर दिया था। उन्हें नई स्ट्रैटेजी चाहिए थी, उन्हें साइकिल तोड़ना था। फिर यूनिवर्स ने उन्हें एक गिफ्ट दिया, केओस का परफेक्ट स्टॉर्म, जो उन्हें पूरे इंडस्ट्री की प्राइसिंग स्ट्रक्चर को रीसेट करने का मौका देता। ये शुरू हुआ क्रिप्टो बूम से, फॉलोड इमीडिएटली बाय ग्लोबल पैंडेमिक। हम सब स्टोरी जानते हैं, सप्लाई चेन्स टूट गई, माइनर्स ने पैलेट्स के पैलेट्स GPUs खरीदे, गेमर्स ईबे पे स्क्रैप्स के लिए लड़ रहे थे। प्राइस डबल हुई, फिर ट्रिपल। 25,000 का कार्ड 75,000 में बिक रहा था। स्कैल्पर्स पब्लिक एनिमी नंबर 1 बन गए। लेकिन जब हम स्कैल्पर्स पे चिल्ला रहे थे तब मैन्युफैक्चरर्स नोट ले रहे थे। उन्होंने कुछ टेरिफिंगली प्रॉफिट देखा। उन्होंने देखा कि डेस्परेट गेमर्स 60 से 70,000 देने को रेडी थे एक मिड रेंज कार्ड के लिए। उन्होंने देखा कि साइकोलॉजिकल सीलिंग जो GPU की कॉस्ट थी वो सैटर हो गई थी। 2020 से पहले अगर इन्विडिया एक 60 क्लास कार्ड 30,000 में लॉन्च करती तो प्रेस उन्हें जिंदा खा जाती, लेकिन शॉर्टेज के बाद 30,000 MSRP रिलीफ जैसा लगता, 70,000 का eBay प्राइस के कंपैरिजन में। यहीं से प्राइस एंकरिंग स्ट्रेटजी शुरू हुई। उन्होंने क्राइसिस का यूज़ किया एक्सेप्टेबल प्राइसिंग की विंडो को परमानेंटली शिफ्ट करने के लिए। जब सप्लाई चेन इशू रिजॉल्व हो गए, क्या प्राइसेस 2016 बेसलाइन पे वापस आई? बिल्कुल नहीं। मैन्युफैक्चरर्स ने अपने रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को देखा और डिसाइड किया कि क्राइसिस प्राइसिंग अब स्टैंडर्ड प्राइसिंग है। उन्हें समझ आ गया कि वो हाफ वॉल्यूम कार्ड्स बेच सकते हैं, लेकिन अगर डबल प्राइस चार्ज करे तो सेम मनी मिल जाती है कम मैन्युफैक्चरिंग एफर्ट के साथ। शॉर्टेज खत्म हो गई, लेकिन स्कार्सिटी माइंडसेट को वेपनाइज